अगर आप जोधपुर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको जोधपुर से रिलेटेड कंप्लीट ट्रिप प्लान देने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो बातें मैं आपको बोलना चाहूंगा। जनरली जो जोधपुर है लोग जैसलमेर के साथ ही प्लान करते हैं, तो आपका भी अगर यही प्लान है तो जैसलमेर के ऊपर ऑलरेडी दो वीडियोस अवेलेबल हैं, ट्रिप प्लान के ऊपर और टिप्स के ऊपर। तो उन वीडियोस को आप जरूर देखिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा जोधपुर की जो वीडियो आज मैं लेकर आया हूं ट्रिप प्लान की, इसके बाद जोधपुर के ऊपर टिप्स के ऊपर की एक वीडियो आएगी, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि ट्रिप प्लान और टिप्स दोनों वीडियो को देखने के बाद ही आप अपने टूर को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोनों वीडियो एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरी है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली दोस्तों मान लीजिए आप डे 1 में अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock से घूमना स्टार्ट करते हैं। मैं इस तरीके की टाइमिंग यहां पर अज्यूम कर रहा हूं। तो आपको करना क्या है, देखिए जोधपुर में आपको सबसे पहले क्या करना है, जो होटल लेना है ना वो कोशिश करनी है कि सेंटर में लेना है। आप कोशिश करिए कि क्लॉक टावर के आसपास लीजिए। और अगर आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं तो जोधपुर में बहुत सारी हवेलीज हैं, अगर आप कल्चरल एक्सपीरियंस चाहते हैं तो किसी हवेली में रुकिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे मैं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको टिप्स वाली वीडियो में दूंगा। तो यहां पर आप क्लॉक टावर के आसपास अगर होटल अपना लेते हैं तो उसके बाद जो सारी चीजें हैं, एक्चुअली मैक्सिमम चीजें आप बोल सकते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हैं। लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शन क्या क्या रहते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। ऑटो रिक्शा बड़े आराम से अवेलेबल रहते हैं बहुत सस्ते रेट में। और इसके अलावा दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप स्कूटी या बाइक रेंट पे ले लीजिए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, और या तो आप कार भी रेंट पे ले सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और दोस्तों जहां तक बाइक या स्कूटी रेंट का ऑप्शन है, वो आपको रेलवे स्टेशन से लेकर क्लॉक टावर के बीच के रास्ते में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आप बड़े आराम से ले सकते हैं। 300 to 500 रुपीज आप पर डे का चार्ज एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्कूटी का। बाइक का थोड़ा उससे ज्यादा होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सपोज करिए आप अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock से घूमना स्टार्ट करते हैं। यहां पर दोस्तों अगर आपने क्लॉक टावर के आसपास ही होटल लिया हुआ है और आपका अगर होटल में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप क्लॉक टावर में बेसिकली आपको बहुत सारे स्ट्रीट फूड के ऑप्शन मिलेंगे। वहां पर क्लॉक टावर में ऑमलेट के स्टॉल बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आप एग वगैरह खाते हैं तो आप वो स्टॉल में जा सकते हैं, अदरवाइज समोसा जलेबी इन सब के स्टॉल भी वहां बहुत फेमस हैं। तो आप क्लॉक टावर में ब्रेकफास्ट कर लीजिए, और अगर होटल में इंक्लूडेड है तब तो फिर आप होटल से ही करके निकलिए। तो लेट सपोज अगर आप 9:30 तक भी जोधपुर फोर्ट पहुंच जाते हैं, जो कि आपका फर्स्ट अट्रैक्शन होने वाला है डे 1 का। तो जोधपुर फोर्ट जो है दोस्तों, मेहरानगढ़ फोर्ट सबसे बेस्ट अट्रैक्शन है स्टार्ट करने के लिए। और इसे मैंने सबसे पहले क्यों लिया है, क्योंकि ना यहां पर क्राउड बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाएंगे तो आपको क्राउड कम मिलेगा, आप बहुत अच्छे से विजिट कर पाएंगे। यहां पर अगर मैं आपको मेहरानगढ़ फोर्ट के बारे में बताऊं तो क्लॉक टावर से बहुत ही पास है। आप बाई वॉक, स्कूटी के थ्रू या ऑटो रिक्शा से जा सकते हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि जो स्टार्ट के मैं आपको 4 to 5 प्लेसेस बताने वाला हूं, उसमें यही ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, बाई वॉक, स्कूटी या आप बोल सकते हैं ऑटो रिक्शा। तो मैं बार बार इस पॉइंट को रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहां पर आप 10 मिनट्स मैक्स क्लॉक टावर से पहुंच जाएंगे मेहरानगढ़ फोर्ट। तो जब आप 9:30 से घूमना स्टार्ट करेंगे तो मेहरानगढ़ फोर्ट में दोस्तों जो टिकट प्राइस है, म्यूजियम के लिए जो टिकट है वो 120 रुपीज है। और एक बात और, जो मैं आपको प्राइस यहां बताने वाला हूं वो अप्रोक्सीमेट होंगे, उनमें चेंजेस भी पॉसिबल है, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो 120 रुपीज आपके चार्ज है। और मेहरानगढ़ फोर्ट में जब आप अंदर जाते हैं तो आप मान के चलिए कि मिनिमम आपको 1.5 आवर और मैक्सिमम तो आप जितना भी ले लीजिए, लेकिन ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए आपको 2 आवर्स लगने वाले हैं। आप बड़े आराम से अच्छे से घूमिए, अच्छे से पिक्स लीजिए, एंजॉय करिए। तो 2 आवर्स मेहरानगढ़ फोर्ट को एंजॉय कर लेने के बाद आप सपोज करिए 11:30 11:45 तक अगर फोर्ट के बाहर आ जाते हैं, तो उसके बाद आप चले जाइए स्टेपवेल स्क्वायर। तो स्टेपवेल स्क्वायर दोस्तों मेहरानगढ़ फोर्ट से अगेन बहुत ही नजदीक है, तो आप आराम से पहुंच जाएंगे। और उसके बाद स्टेपवेल स्क्वायर में आप 30 मिनट्स 25 मिनट्स जितना भी इंजॉय करना चाहें आप इंजॉय करिए। बहुत कुछ नहीं है करने के लिए, लेकिन फिर भी चूंकि बहुत पास है आप इंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों स्टेपवेल स्क्वायर के पास में ही अगर आपको थोड़ी भूख अब लगाई है तो बहुत सारे कैफेज हैं, स्टेपवेल कैफे है और भी बहुत सारे कैफे हैं। वहां पर कॉफी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, हल्का फुल्का स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं, या आप प्रॉपर्ली लंच भी कर सकते हैं अगर टाइम हो गया है तो यहां पर ऑप्शन बहुत सारे हैं, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। और यहां पर दोस्तों फोर्ट के पास में एक नैनी बाई का मंदिर है, और स्टेपवेल और फोर्ट दोनों के पास में आप बोल सकते हैं चामुंडा देवी जी का मंदिर है। तो आप चाहें तो मंदिर भी विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों स्टेपवेल स्क्वायर के बाद आप चले जाएंगे जसवंत थड़ा। बेसिकली ये भी बहुत पास है, जो भी डिस्टेंस मैं बता रहा हूं 700 मीटर से 1.3 किलोमीटर मैक्स। तो जसवंत थड़ा आप चले जाएंगे। और जसवंत थड़ा को दोस्तों ताजमहल ऑफ मेवात बोला जाता है।
इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा तो कितना सुंदर होगा आप सोच सकते हैं। बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन है, आप वहां जाइए। अगर मैं एंट्री फी की बात करूं तो 30 रुपीज के आसपास एंट्री फी है, तो वहां पर आप एटलीस्ट 1 आवर तो जरूर एंजॉय करिए, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी अच्छी पिक्स आप वहां पर ले सकते हैं। तो दोस्तों जसवंत थड़ा को फुल्ली एंजॉय कर लेने के बाद फिर आप चले जाएंगे राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क। तो राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क अगेन दोस्तों बहुत ही पास है, आप बड़े आराम से पहुंच जाएंगे, इसे आप एंजॉय करिए 30 मिनट्स 40 मिनट्स 1 आवर। और राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क को फुल्ली एंजॉय कर लेने के बाद एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट ये है कि यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो सारे प्लेसेस मैं आपको बता रहा हूं उनकी टाइमिंग्स जो हैं वो 5 o'clock तक तो है ही मैक्सिमम, ठीक है ना। और जैसे राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क है उसकी अप टू 6 o'clock तक भी रहती है समर के टाइम पे, विंटर के टाइम में 5:30 या 5 o'clock तक ही रहती है। तो आपको मैं उसी हिसाब से बता रहा हूं कि आप टाइम वाइज एंजॉय भी कर पाएंगे, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और यहां पर राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क के बाद फिर आप क्या करेंगे, लेट सपोज आपके पास अगर आपको टाइम परमिट करता है तो उसी के पास में टेकरी माता जी का मंदिर है, आप वहां पर एंजॉय कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं प्रॉपर्ली। और अदरवाइज आप सीधा आगे जा सकते हैं मंदौर गार्डन। और जहां तक लंच का सवाल है, लंच दोस्तों आप जो भी प्लेसेस विजिट करने वाले हैं बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, फोर्ट के आसपास ही हैं सारे प्लेसेस, और उन प्लेसेस में दोस्तों बहुत सारे आपको रूफटॉप कैफे मिलेंगे, बहुत सारे स्ट्रीट फूड के ऑप्शन मिलेंगे, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो इसके बाद जैसे ही आप मंदौर गार्डन के लिए आगे बढ़ेंगे राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क से, तो मंदौर गार्डन में यहां पर आपको पहुंचने में कम से कम 30 मिनट्स लगेंगे। यहां पर आप बाई वॉक नहीं जा सकते हैं, ये 9 to 10 किलोमीटर दूर है सिटी से, मेन सेंटर से। तो यहां पर आपको या तो ऑटो रिक्शा लेना पड़ेगा या आपका खुद का कोई साधन होना चाहिए। तो 30 मिनट्स आप अप्रोक्सीमेट मान के चलिए कि आपको लग जाएगा मंदौर गार्डन पहुंचने में। दोस्तों मंदौर गार्डन काफी फेमस है, आप जरूर जाइए वहां पर। और मंदौर गार्डन में आपके पास म्यूजियम भी है, म्यूजियम की टाइमिंग 5 o'clock तक है, लेकिन मंदौर गार्डन की जो टाइमिंग है वो 7:30 8 o'clock तक रहती है। तो वैसे आपको पूरी कोशिश क्या करनी है कि जो भी प्लेसेस मैंने आपको बताए हैं मंदौर गार्डन के पहले, वो आप कोशिश करिए कि आप 2:30 या 3 o'clock तक विजिट कर लीजिए। और अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा हड़बड़ी हो रही है तो आप चाहे तो स्टेप वैली स्क्वायर को स्किप भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको पूरी कोशिश करनी है कि 2:30 या 3 o'clock तक ये सारे प्लेस विजिट कर लेने हैं और 3:30 3:45 तक मैक्सिमम आपको मंदौर गार्डन पहुंच जाना है। तो मंदौर गार्डन में आप म्यूजियम एंजॉय करिए, आप गार्डन एंजॉय करिए 5:15 5:30 तक। वैसे अगर मैं आपको म्यूजियम के चार्ज बताऊं तो 50 रुपीज चार्जेस हैं मंदौर गार्डन में म्यूजियम के। उसके बाद सभी चीजों को एक्सप्लोर कर लेने के बाद आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप मंदौर में रुककर ही मंदौर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहीं पर डिनर ले सकते हैं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा कि आप 5:30 तक मैक्सिमम वहां से निकल जाइए, और जब आप वापस आ रहे होंगे मेन सिटी की तरफ जोधपुर में, तो रास्ते में आपको बलसमन लेक मिलेगी जो कि मंदौर से बिल्कुल पास में ही है। तो बलसमन लेक आप चाहे तो 1 आवर के लिए रुक कर एंजॉय करके आ सकते हैं, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। और फिर आप जोधपुर सिटी वापस आ जाइए। और अगर आप बलसमन लेक नहीं भी एंजॉय करते हैं फिर भी आपको जोधपुर सिटी ही आना है और कोई प्लेस अब आपको नहीं जाना है दूर कहीं पर, तो लेट सपोज अगर आप 6:30 to 7:30 के बीच में वापस आ जाते हैं जोधपुर सिटी में, उससे थोड़ा लेट भी हो सकता है अगर आप लेक में थोड़ा ज्यादा रुक गए तो, लेकिन ये टाइम मैं अप्रोक्सीमेट लेके चल रहा हूं। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको क्लॉक टावर के आसपास ही रहना है। क्लॉक टावर में दोस्तों बहुत ही बढ़िया मार्केट है, सरदार मार्केट है, आप वहां पर एंजॉय करिए, शॉपिंग करिए। क्लॉक टावर के आसपास आपको बहुत सारे शॉपिंग के ऑप्शन मिलेंगे, इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रीट फूड के ऑप्शन मिलेंगे, बहुत सारे रूफटॉप कैफे मिलेंगे फोर्ट व्यू के साथ, तो आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ और अलग करना है और बजट परमिट करता है तो आप क्लॉक टावर से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ऑन द रॉक्स है, काफी फेमस है रेस्टोरेंट, आप वहां पर भी जा सकते हैं, एम्बियंस वगैरह बहुत अच्छा है। तो मतलब आप नाइट में फुल एंजॉय करिए, इस तरह का आपको प्लान बनाना है अपने बजट के अकॉर्डिंग। बजट लेस है तो आप क्लॉक टावर के आसपास एंजॉय करिए, बजट ज्यादा है तो आप किसी रूफटॉप कैफे में चले जाइए या आप ऑन द रॉक्स चले जाइए, अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। तो यहां पर आपका जो डे 1 है वो फिनिश होगा। लेकिन यहां पर आपको अब पॉइंट क्या माइंड में रखना है, जिनके पास सिर्फ एक ही दिन है वो क्या करेंगे, वो बेसिकली डे 1 में जो आपका एक ही दिन है उसमें आपको स्टेप वैली स्क्वायर को स्किप कर देना है और राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क को भी स्किप कर देना है कंप्लीटली, ठीक है। और उसकी जगह, इन दोनों को स्किप करने की जगह आपको जाना है उमेद भवन पैलेस, ठीक है। वो आपका क्लॉक टावर से लगभग या फोर्ट से लगभग 6 to 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। बेसिकली आप सीक्वेंस अपना वही रखेंगे, फोर्ट से जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा से उमेद भवन पैलेस, ठीक है। जैसे मैंने बताया 6 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 15 to 20 मिनट्स ही आपको लगेंगे। रोड्स वगैरह बहुत अच्छी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उमेद भवन पैलेस आप जरूर विजिट करिए, उसके बाद फिर आप मंदौर गार्डन एंड सेम प्लान को फॉलो कर सकते हैं। बस आपको स्किप करना है 2 चीजें। पॉइंट क्लियर हो गया। अब आप देखिए डे 1 कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अब अगर हम डे 2 की बात करें
तो डे 2 में आप क्या करिए, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हैं तो आप 6 o'clock पे या इवन 5:45 पे निकल जाइए केलन लेक के लिए। केलन लेक बेसिकली मेन सिटी सेंटर से 9 to 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। हार्डली आपको सुबह सुबह 10 से 15 मिनट ही लगेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप जरूर जाइए केलन लेक में, आप सुबह का सनराइज एंजॉय करिए, उससे अच्छा आपको कुछ नहीं लगेगा, यकीन मानिए, ठीक है। अगर आपको ये सब चीजें पसंद है तो जरूर जाइए अगर आप सुबह उठ सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं उठते हैं और उठते हैं, दोनों चीजों को कंसीडर करके आप 9 o'clock तक मान लीजिए अपने होटल में रहेंगे, ठीक है। केलन लेक जाएंगे तभी 9 o'clock तक वापस आ जाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे तो 9 o'clock तक उठ के अपना रेडी हो चुके होंगे। तो 9:30 तक आप ब्रेकफास्ट करके फिर निकल जाइए, 9:30 10 o'clock तक आप निकल जाइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे उमैद भवन पैलेस, ठीक है, जो मैंने डे 1 वालों को बताया था कि आपको कवर करना है, लेकिन जो 2 दिन रुकने वाले हैं वो आज कवर करेंगे उमैद भवन पैलेस। ये बेसिकली आपका मेन सिटी सेंटर से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो उमैद भवन पैलेस में दोस्तों जो एंट्री फी है आपकी 30 रुपीज के आसपास ही है। आप वहां जाइए, 1 आवर के लिए आराम से इंजॉय करिए। तो कंप्लीटली इंजॉय करने के बाद आप बड़े आराम से 11 o'clock तक, 11:30 तक बहुत इजीली फ्री हो जाएंगे। और फ्री हो जाने के बाद फिर अब आपके पास ना 2 बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है पूरे बाकी बचे हुए दिन के लिए। आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये होगा कि अगर आज तक आप जैसलमेर नहीं गए हैं और नहीं जाने वाले हैं अभी भी, आप सिर्फ जोधपुर घूमने ही आए हैं, तो फिर आप क्या करिए, आप डेजर्ट कैंप में चले जाइए, ठीक है। जोधपुर के आसपास भी बहुत बढ़िया बढ़िया डेजर्ट कैंप हैं, ओशियन डेजर्ट कैंप, उसके अलावा ओएसिस रिजॉर्ट एंड कैंप, उसके अलावा आपका समसरा डेजर्ट कैंप। तो बहुत सारे आपके डेजर्ट कैंप हैं। 1.5 से 2 घंटे 2.5 घंटे आपको लग जाते हैं। वैसे मैं टिप्स वाली वीडियो में और भी आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। तो डेजर्ट कैंप जैसा मैंने बोला बहुत पास नहीं है, 1.5 से 2 घंटे आपको लग जाते हैं। लेकिन यहां पर पॉइंट क्या है, रोड्स बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छे से इंजॉय करते हुए जाएंगे। और डेजर्ट कैंप का मतलब क्या है कि आप घने रेगिस्तान में जा रहे हैं और आप टेंट में वहां रुकने वाले हैं, उससे ज्यादा अच्छा आपको कुछ नहीं लगने वाला। वैसे मैंने केलन लेक के लिए भी यही बोला था, लेकिन यकीन मानिए ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। अगर आपको एक्सपीरियंस देखना है तो इसके ऊपर व्लॉग अवेलेबल है जैसलमेर के डेजर्ट कैंप के ऊपर, आप देखिएगा आपको कितना अच्छा लगेगा वहां पर। तो आप डेजर्ट कैंप जा सकते हैं और वहां पर नाइट स्टे कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। आप 2000 to 3000 तक पर डे का चार्ज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहां पर अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको डेजर्ट कैंप नहीं जाना है, आप जैसलमेर में ऑलरेडी घूम चुके हैं डेजर्ट कैंप, या आप जैसलमेर जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप जैसलमेर जा रहे हैं ना तो आप जैसलमेर में ही जाइए डेजर्ट कैंप, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो अगर आप डेजर्ट कैंप नहीं जा रहे हैं तो फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप विलेज लाइफ को एक्सप्लोर करिए जोधपुर में। दोस्तों यहां पर ना बहुत फेमस विलेजेस हैं, बिश्नोई विलेज, ठीक है। बिश्नोई विलेज में आपको रिजॉर्ट भी है, तो आप रिजॉर्ट में स्टे कर सकते हैं। 2500 to 3500 के बीच में आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो उस रिजॉर्ट में आप स्टे करिए, आपको बिल्कुल विलेज वाली फीलिंग आएगी, आप एक्चुअली में विलेज में ही रहने वाले हैं। तो काफी अच्छा प्लेस है रहने के लिए, मैं खुद गया हूं, विजिट किया हूं, मैं वहां रुका नहीं था, लेकिन तो आप वहां विजिट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी व्लॉग अवेलेबल है। और यहां पर इसके अलावा बिश्नोई विलेज के पास में एक कनकनी विलेज है, तो कनकनी विलेज को भी दोस्तों आप जरूर विजिट करिए, ठीक है। कनकनी विलेज में आप देखेंगे आपको बहुत सारे विलेज के लोग दिखाई देंगे जो कि खुद से दरी बनाते हैं, काफी दिनों तक वो मेहनत करते रहते हैं, तो एक दरी उनकी कंप्लीट होती है। तो आप कंप्लीटली विलेज लाइफ को अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो आप निकल जाइए बिश्नोई विलेज और कनकनी विलेज की तरफ। बेसिकली 25 to 30 किलोमीटर का रास्ता है मेन जोधपुर से, और यकीन मानिए रोड्स इतनी अच्छी है ना कि आपको 25 किलोमीटर के लिए 20 to 25 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे, ठीक है। तो आप वहां जरूर जा सकते हैं। तो आपका ऐसे में आपका बहुत सारा टाइम 4 to 5 आवर्स स्पेंड भी हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर पाएंगे। तो दोनों ऑप्शन है। और अगर जैसे आप बिश्नोई विलेज में रात को रुकते हैं तब तो आपका पूरा का पूरा फुल डे वहां पर स्पेंड हो गया। और इसके अलावा बिश्नोई विलेज में आपके पास जीप सफारी के भी ऑप्शन है। तो जीप सफारी का जो चार्ज है अप्रोक्सीमेट अगर मैं आपको बताऊं तो 1800 रुपीज है, और 1800 रुपीज में 5% अलाउड होते हैं 1 जीप में। तो आप जीप सफारी एंजॉय कर सकते हैं, वहां पर कैमल सफारी भी एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका कंप्लीट 2 डेज का प्लान होता है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो प्लान होगा आपका ये अधूरा है जब तक आप टिप्स वाली वीडियो नहीं देखेंगे। टिप्स वाली वीडियो में आपको बहुत सारे प्राइस, बहुत सारी बजट फ्रेंडली टिप्स और बहुत सारी एक्स्ट्रा टिप्स भी दूंगा, जिससे आप अपने टूर को बहुत ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।